हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बॉर्डर प्रॉपर्टीज देखी थी सीएसएस की कैसे सेट करते हैं। मतलब सी वेब पेज में बॉर्डर कैसे वेब पेज पे बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसकी डिजाइनिंग रंग देते हैं उसमें, ये देखा था हमने। आज हम देखते हैं उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, उस वेबसाइट के अंदर जो आप पेज खोलते हो वो वेब पेज होता है, उसे वेब पेज बोलते हैं। वेबसाइट होती क्या है? वेब पेज का कम्बिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो जो भी आप वेबसाइट में कोई भी पेज खोल रहे हो वेब पेज है वो। तो उस वेब पेज में आपने देखा होगा कई बार, जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके पीछे रंग होता है कोई और, या पीछे कोई इमेज होती है, या कोई और रंग होता है। तो वो कैसे सेट होता है बैकग्राउंड में पीछे, जो जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड, वो कैसे सेट होता है ये देखते हैं सीएसएस में हम। तो CSS background properties are used to define the background effects for elements. Different background properties are as follows. कि जो CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं वो बैकग्राउंड इफेक्ट्स एलिमेंट्स के डिफाइन करने के लिए यूज की जाती हैं। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अभी ये देखो एलिमेंट्स बोला है इन्होंने, डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कि जैसे आप वेब पेज में कई एलिमेंट्स लिखते हो, H1 टैग लिखते हो, बॉडी टैग लिखते हो, बॉडी टैग, और बॉडी के अलावा बॉडी के अंदर और टैग भी लिखते हो आप। अभी जैसे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कई सारे लिखते हो आप, पैराग्राफ। तो आप चाहते हो कि इन जो ये सब एलिमेंट्स हैं अलग अलग, HTML एलिमेंट्स हैं अलग अलग, आप चाहते हो कि इन एलिमेंट्स में अलग अलग रंग हो पीछे। जैसे पैराग्राफ में पीछे ब्लू हो, और H1 में पीछे येलो हो, और ऐसे आप चाहते हो अलग अलग एलिमेंट्स में, तो वो भी हो सकता है इसमें। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स में भी बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं हम। तो वो हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है ना, वो यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML टैग। जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो यूज की जाती है स्पेसिफाई करने के लिए बैकग्राउंड कलर ऑफ HTML टैग। एक HTML टैग कौन सा हुआ? बॉडी टैग हो गया, H1 हो गया, P हो गया, पैराग्राफ हो गया। ये सब अलग अलग टैग हो गए ना HTML के। आपने अलग अलग टैगों में अलग अलग रंग देना है तो आप दे सकते हो इस प्रॉपर्टी से। और इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है नीचे। ये एग्जांपल हम पढ़ते हैं। द फ्लोइंग एग्जांपल डेमोस्ट्रेट मतलब होता है इसको दिखा रहा है, इस जो हमने पढ़ा है इसको दिखा रहा है। द यूज ऑफ CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इन HTML कोड। तो ये हम देखते हैं। देखो एक नोटपैड फाइल खोली, नोटपैड में HTML कोडिंग शुरू की, HTML टैग लिखा, हेड लिखा, टाइटल, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ये हमने हेडिंग दे दी, अपनी टाइटल दे दिया। फिर टाइटल क्लोज किया, फिर स्टाइल लिखा, स्टाइल का टाइप लिखा, टेक्स्ट CSS, उसको भी बंद कर दिया, अभी बाद में कोडिंग करेंगे उसकी। फिर हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट हुई। अब फिर H1 लिखा हमने, H1 में सेंटर कर दिया उसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर सेंटर क्लोज, H1 क्लोज। फिर पैराग्राफ लिखा हमने अपना, पैराग्राफ क्लोज किया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब आप दोबारा, ये हमारी HTML कोडिंग हो गई। अब हम इसकी डिजाइनिंग करनी है, वो डिजाइनिंग करेंगे हम CSS में। CSS के लिए हम जाएंगे स्टाइल टैग में, स्टाइल में गए हम, स्टाइल में फिर हमने पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम पूरी बॉडी को सिलेक्ट ना करके सिर्फ H1 को सिलेक्ट करेंगे तो जो ये H1 है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका कलर चेंज होएगा, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन हो गया ना। हमने सिर्फ अगर H1 का करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है ना वो ग्रीन होगा, बाकी का नहीं होगा। तो हमने यहाँ पूरी बॉडी कर ली, और पूरी बॉडी का करके हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। तो ये उसको क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रेसिस को। तो इस तरीके से देखा आपने। फिर इसको फाइल को सेव किया .html एक्सटेंशन से, फिर रन करोगे तो इस तरीके से आएगा, ग्रीन ग्रीन बैकग्राउंड होएगा। देखो नीचे ग्रीन बैकग्राउंड है ना पूरा। तो ये इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, जो हमें देना है। अच्छा, ये इसके बाद हमें देखते हैं कि जैसे ये कलर के अलावा हमें इमेज देनी है कोई, एक हमें अच्छी से नेचर की इमेज या कोई भी अच्छी इमेज देनी है बैकग्राउंड में। आगे टेक्स्ट लिखा हो हमारा और पीछे इमेज हो।
तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। उसको क्या, बैकग्राउंड इमेज जो प्रॉपर्टी है, स्पेसिफाई एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई करती है एक इमेज को टू यूज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। जो एक इमेज को ना बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं हम एलिमेंट के। एलिमेंट मतलब जो टैग है हमारे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इसको दिखा रहा है। वही हमने HTML कोडिंग की, HTML हेड लिखा, स्टाइल लिखा, स्टाइल बाद में कोडिंग करेंगे, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट करी, H1 लिखा, उसमें सेंटर लिखा, सेंटर कर दिया उसको हमने। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे लिखा और सेंटर क्लोज, H1 क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसमें हमने पैराग्राफ नहीं लिखा। और अब हमने पीछे इमेज देनी है इसके, तो ये हमने फिर हम स्टाइल टैग में गए, बॉडी को सिलेक्ट किया क्योंकि हम पूरी बॉडी में इमेज दे रहे हैं। इमेज पूरी बॉडी में दी जाती है मोस्टली, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट में दोगे वहाँ भी दे सकते हो, फिर उसको आपको इमेज को ना उसके हिसाब से क्रॉप करना पड़ेगा, नहीं तो इमेज सेट नहीं होएगी वहाँ। नहीं तो यहाँ पूरी बॉडी में दोगे तो वो अपने आप उसको क्रॉप करेगा। तो आपने बैकग्राउंड इमेज लिखा, फिर लिखा आपने यूआरएल मतलब उसका एड्रेस क्या है। यूआरएल ब्रैकेट में बैक डॉट जेपीजी। अब तो यूआरएल दिया और बैक डॉट जेपीजी लिख दिया और उसको क्लोज किया। अब ये आप नोट करना है कि जो इमेज है ना, आप जिस फोल्डर में ये फाइल सेव करोगे .html, उसी फोल्डर में ये इमेज होनी चाहिए, तभी ये इमेज को ये ना रीड कर पाएगा। अगर ये आपने इमेज रखी हुई है कहीं डेस्कटॉप पे या किसी और फोल्डर में, तो ये इमेज रीड नहीं होएगी। फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, या तो पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको, या फिर आप उसी फोल्डर में रखो। वैसे पूरी उसी फोल्डर में रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह रखोगे वो लोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्या पता लोड भी ना हो कभी। तो आप जहाँ पर ये HTML फाइल सेव करोगे जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में इमेज रखोगे तभी ये रन होएगा। तो हमने आज देखा बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर, इसको आप आज ट्राई करना।